नमस्ते साथियों। वैसे आप सभी, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया था आव्यूह की संरचना के बारे में। उसमें हम लोगों ने समझा था कि किसी भी आव्यूह का संरचना किस प्रकार से किया जाता है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आव्यूह के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स यानी आव्यूह के का प्रकार। आव्यूह के कई प्रकार होते हैं, तो एक एक करके हम उसको समझेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा टाइप है वो है रो मैट्रिक्स। इसको हिंदी में कहते हैं पंक्ति आव्यूह। और इसका परिभाषा होता है ए मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे एम इंटू एन इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स इफ m इज इक्वल टू 1। और इसको अगर हिंदी में समझे तो इसका मतलब होता है एक आव्यूह ए बराबर ए आई जे एम इंटू एन पंक्ति आव्यूह कहलाता है यदि m बराबर 1 हो। देखिए क्या होता है, कोई आव्यूह पंक्ति आव्यूह कहलाएगा जब उस आव्यूह का रो जो होगा सिर्फ एक होगा। यानी जैसे a बराबर 1 2 3 4। अगर इसको देखा जाए तो इसमें कितने रो हैं, तो इसमें आप बोलिएगा कि रो एक है। और कॉलम का संख्या अगर देखें तो कॉलम का संख्या है टोटल 4। हमें मतलब किससे है, अगर पंक्ति आव्यूह का बात करेंगे तो हमें मतलब सिर्फ रो से रहता है कि रो उसमें कितना है, यानी m। ये जो पहला स्थान पे है ये हमारा m है, दूसरा स्थान पे m है, तो m का मान हमेशा एक होना चाहिए। अगर m का मान एक आया किसी भी आव्यूह का तो वो हमारा कहलाएगा रो मैट्रिक्स। ये जो है एग्जांपल है रो मैट्रिक्स का। और दूसरा हमारा है कॉलम मैट्रिक्स, यानी इसको कहते हैं स्तंभ आव्यूह। और इसका परिभाषा होता है ए मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे एम इंटू एन इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स इफ n बराबर 1। स्तंभ आव्यूह किसको कहते हैं, स्तंभ आव्यूह होता है अगर कोई मैट्रिक्स है, मान लेते हैं एक मैट्रिक्स है, अगर उसमें n का मान एक आ गया तो वो होगा हमारा कॉलम मैट्रिक्स। दोनों में बस ये जो मैट्रिक्स है हमारा इसमें सिर्फ रो और कॉलम का गेम है, रो और कॉलम का खेल है। इसमें क्या होता है कि अगर m का मान यानी रो का संख्या अगर एक है तो वो कहलाएगा रो मैट्रिक्स यानी पंक्ति आव्यूह। अगर कॉलम का संख्या एक है यानी n का मान एक है तो वो कहलाएगा हमारा स्तंभ आव्यूह यानी कॉलम मैट्रिक्स। तो अगर इसका हिंदी में परिभाषा देखें तो ये होता है एक आव्यूह ए बराबर ए आई जे एम इंटू एन स्तंभ आव्यूह कहलाता है यदि n बराबर 1 हो। तो
एक आव्यूह ए बराबर ए आई जे एम इंटू एन स्तंभ आव्यूह कहलाता है यदि n का मान 1 हो। जब n का मान 1 होगा तो स्तंभ आव्यूह कहलाएगा, और जब m का मान 1 होगा तो वो कॉलम आव्यूह ये पंक्ति आव्यूह कहलाएगा। इसका एग्जांपल है, इसका एग्जांपल यहां हम लिखते हैं। इसका एग्जांपल होगा एक मैट्रिक्स, जैसे एक मैट्रिक्स है ए और उसका कॉलम 1 होना चाहिए, 1 2 3 4, यानी कुछ इस प्रकार से उसमें एलिमेंट दिया हुआ है। इसका अगर रो का संख्या देखा जाए तो रो इसमें कितने पंक्ति हैं, तो पंक्ति बोलिएगा 1 2 3 4, टोटल 4 पंक्ति है। अगर कॉलम को देखा जाए तो एक स्तंभ है, एक लाइन के तरह है, तो स्तंभ ये कॉलम कितना है, तो कॉलम हो जाएगा इसमें 1। तो चूंकि n बराबर 1 है तो इसीलिए ये मैट्रिक्स हमारा कहलाएगा कॉलम मैट्रिक्स। इस प्रकार से होता है रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स। अगला हमारा आव्यूह का प्रकार है हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। तीसरा नंबर है हॉरिजेंटल मैट्रिक्स यानी क्षैतिज आव्यूह। और इसका परिभाषा है ए मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे एम इंटू एन इज कॉल्ड हॉरिजेंटल मैट्रिक्स इफ n बड़ा हो m, यानी n इज ग्रेटर देन m, यानी कॉलम का संख्या जो हो रो के संख्या से अगर बड़ा होगा, ज्यादा होगा, तो वो कहलाएगा हमारा क्षैतिज आव्यूह यानी हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। अगर इसका हिंदी में परिभाषा देखें तो हिंदी में हो जाएगा एक आव्यूह ए बराबर ए आई जे एम इंटू एन क्षैतिज आव्यूह कहलाता है यदि कॉलम का संख्या रो के संख्या से अधिक हो। इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मानिए ए एक कोई आव्यूह है, और आव्यूह कैसा आव्यूह होना चाहिए, कॉलम का संख्या जो है रो के संख्या से अधिक होना चाहिए। तो कॉलम का संख्या रो के संख्या से अधिक होगा। यानी 3 2 4 5 6 7। चलिए, ये जो हमारा मैट्रिक्स है, अगर इसका कोटि आपसे पूछा जाए तो कोटि आराम से बता सकते हैं। इसका कोटि हो जाएगा, रो का संख्या है 2 और कॉलम का संख्या कितना है 3। 2 पंक्ति है और 3 स्तंभ है इसमें। तो जो पहला वाला है हमारा, ये m का काम करता है, दूसरा वाला n का काम करता है। तो अगर इसको देखा जाए तो m बराबर है 2 और n बराबर है 3, तो n का जो मान है n के मान से अधिक है। ये हो गया हमारा n इज ग्रेटर देन m, यानी 3 इज ग्रेटर देन 2। तो इस तरह का जो आव्यूह है, ये आव्यूह कहलाता है हमारा क्षैतिज आव्यूह। और इसका दूसरा आव्यूह है, यानी दूसरा जो टाइप है इसमें, वो है हमारा वर्टिकल मैट्रिक्स यानी ऊर्ध्वाधर आव्यूह। और इसका परिभाषा है ए मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे एम इंटू एन इज कॉल्ड वर्टिकल मैट्रिक्स इफ m इज ग्रेटर देन n। यानी हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में क्या होगा कि कॉलम का संख्या जो होगा रो के संख्या से अधिक होगा, लेकिन वर्टिकल मैट्रिक्स में क्या होगा, रो का संख्या कॉलम की संख्या से अधिक होगा। तो कहने का मतलब ये है, इसका एग्जांपल होगा, अगर एक कोई आव्यूह है,
इसमें क्या रखना है, रो का संख्या ज्यादा रखना है, अधिक रखना है। तो रो का संख्या हो जाएगा 2 4 3 2 6 5। अगर इस तरह का कोई आव्यूह है और इसके अंदर कुछ इस प्रकार से एलिमेंट अरेंज्ड है तो इसको इसमें क्या हो जाएगा, इसका कोटि हो जाएगा हमारा 3/2। अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो ये पहला वाला जो है हमारा है m और ये दूसरा है n। तो m का मान है 3 और n का मान है 2, यानी रो का संख्या क्या हो गया, कॉलम की संख्या से अधिक हो गया। तो रो का संख्या अगर कॉलम की संख्या से अधिक हो जाएगा तो वो मैट्रिक्स कहलाता है हमारा वर्टिकल मैट्रिक्स, यानी ऊर्ध्वाधर आव्यूह। तो ऐसा मैट्रिक्स अगर इसका हिंदी में परिभाषा देखें, ये होगा वैसा मैट्रिक्स, यानी एक मैट्रिक्स A बराबर AIJ M × n का होगा, और उसको ऊर्ध्वाधर आव्यूह तब कहेंगे जब कॉलम का रो का संख्या जो होगा कॉलम की संख्या से अधिक होगा, तब इसको कह देंगे वर्टिकल मैट्रिक्स। तो हम लोगों ने आज मैट्रिक्स के 4 टाइप को पढ़ा। सबसे पहला था हमारा रो मैट्रिक्स, दूसरा था कॉलम मैट्रिक्स, और तीसरा हमने पढ़ा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, और चौथा पढ़ा वर्टिकल मैट्रिक्स। आगे और भी टाइप है, इसके बाद हम पढ़ेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के बारे में, जीरो मैट्रिक्स के बारे में, स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में, और अधिक टाइप है और इंटरेस्टिंग रहने वाला है, हमारे लिए बहुत उपयोगी है, उससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो अगले वीडियो में हम उसको देखेंगे। उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।